बात करते हैं हम लोग तुलसी जी के पेड़ से। तुलसी जी का पेड़ है ये, और यहाँ पे मम्मी ने धूप भी जला दी है। और उसके बाद तुलसी जी का ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा पेड़ है। हमारे छोटे से गार्डन ये में इस टाइम गुड़हल के फूल भी बहुत खिल रहे हैं। बहुत सारे गुड़हल हैं आजकल। ये समी का पेड़ सबसे पहले, और घर के ठीक बगल में एक ये भी पेड़ है। आदू जी की भी सुबह हो गई है। आदू जी मम्मी के टूटे चश्मे के साथ खेलने में बिजी हो रखे हैं, और अभी इन दोनों का खेलना शुरू हो गया है। पापा को आया, पापा को मारा। आज करीब 3 साल बाद मैं जेड स्क्वायर देख रही हूँ। हम आरटीओ ऑफिस पहुंच गए हैं और आरटीओ ऑफिस मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि कभी यहाँ पे आना ही नहीं हुआ हमारा। बाहर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए हमने अपना काम कराने के बाद पन्ना भी पिया था, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए एक नई सुबह की एक नई शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं और मम्मी नहा धो के एकदम रेडी हो गए हैं। और हमारी आर्या अभी भी सो रही है। तो मैं बहुत दिनों के बाद हमारी क्यारी में आई, तो मैं बहुत खुश हो गई कि यहाँ पे कितने सारे पेड़ हैं। चलिए हम लोग क्यारी का एक टूर करते हैं। अभी मम्मी ने मुझे बताया कि कौन कौन से पेड़ है यहाँ पे, क्योंकि हम तुलसी जी और आंवले का पेड़, समी का पेड़, ये सारे पेड़ यहाँ पे मम्मी ने लगाए हुए हैं ताकि जल चढ़ाने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पेड़ है यहाँ पे। करते हैं हम लोग तुलसी जी के पेड़ से। तुलसी जी का पेड़ है ये, और यहाँ पे मम्मी ने धूप भी जला दी है। और उसके बाद तुलसी जी का ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा पेड़ है। ये एकदम फैल गया है यहाँ पे। और ये आई थिंक ऐसे ही कोई जंगली पेड़ है, मुझे इसका नाम नहीं पता। कुछ पेड़ ऐसे भी है जिनका नाम मुझे नहीं पता है। और ये है हमारी क्यारी का नींबू का पेड़। आते हैं इधर से। इसमें भी अभी खूब सारे नींबू लग रहे हैं छोटे छोटे से। और कहाँ है नींबू? मुझे एक दिखा, और एक ये छोटू सा, ये है छोटा सा नींबू का पेड़। और ये है हमारा गुड़हल का पेड़। इसमें खूब सारे गुड़हल खिले हुए हैं प्यारे प्यारे से। ये बहुत सारे गुड़हल हैं आजकल। मम्मी कल मैं जब आई थी तो मैंने देखा कि मम्मी ने खूब सारे गुड़हल के पेड़, गुड़हल के फूल लगाए हुए हैं। और अब ये है बाकी क्यारी। यहाँ से शुरू होते हैं सारे पेड़। ये पूरी क्यारी में पेड़ है हमारे। और यहाँ पर आएंगे तो ये है समी का पेड़। क्या कहते हैं, इसकी एक पत्ती बेलपत्र के पता नहीं कितनी पत्तियों के बराबर होती है, अभी मुझे याद नहीं है, भूल गई हूँ। और ये है समी का पेड़ सबसे पहले। एंड फिर हम आते हैं, ये आंवले का पेड़ भी है यहाँ पे, जिसमें मम्मी बोलते हैं कि जल चढ़ाते हैं। और ये है हमारा प्यारा सा कड़ी पत्ता। खूब सारा कड़ी पत्ता आ गया, अभी छोटा सा पेड़ उग गया है। और ये पेड़ों के नाम मुझे नहीं पता। मुझे ज़्यादा पेड़ों के नाम नहीं पता, बट मम्मी को सारे पेड़ों के नाम पता है। और ये है बेलपत्र का पेड़। इस पर भी हमने अभी जल चढ़ा दिया। मम्मी मुझे सिखाती हैं कि किस में चढ़ाते हैं किस में नहीं। और फिर इस तरफ आते हैं। यार नींबू के पेड़ में कांटे भी होते हैं, ये देखो, चुभ जाते हैं ये। और फिर ये पेड़ है। ये वो इन पेड़ों को देखा तो है मैंने, बहुत सारे घरों में ऐसे बड़े बड़े से फूल खिले रहते हैं। उनके ठीक बगल में एक ये भी पेड़ है। ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी क्यारी। एक और नींबू दिखा, ये अभी कच्चे हैं, इसका अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, बट एक बार ज़रूर खाएंगे। अब चलते हैं बाहर की तरफ। अभी थोड़ी देर में मम्मी आएंगे और वो मुझे बताएंगे। मैं मम्मी की हेल्प करूँगी गुड़हल के फूल तोड़ने में। तो हमने पूरी क्यारी अच्छे से देख ली है। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, मौसम देखते हैं कि कैसा है आज। कोयल की आवाज़ आ रही है कुहू कुहू करके। मम्मी पापा को पेड़ों का बहुत शौक था, इसीलिए हमारे टेरेस पे भी बहुत सारे गमले हैं। इस पे पिछले बार जब हम आए थे तो मैंने आपको खूब सारे फूल दिखाए थे कि इन पे लगे हुए हैं। लेकिन अभी फूल वाला मौसम नहीं हो रहा है। इन पेड़ों पे अभी कलियां आ गई हैं, कुछ दिन में फूल भी आ जाएंगे। और बाहर से भी घर कितना सुंदर दिखता है। ये खूब सारे पेड़ साइड में, इधर गुड़हल के, और गुड़हल के पेड़ भी बाहर तक आ रहे हैं। बाहर के जो फूल होते हैं वो तो हमारे नेबर्स ले जाते हैं, अंदर के जो फूल होते हैं वो सारे हमें मिलते हैं। हमारे घर के जस्ट सामने ये बरगद का और पीपल का बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो जब भी इनकी पूजा होती है तो हमें जस्ट सामने ही मिल जाते हैं। और वो है महादेव जी का मंदिर। और आसपास का इलाका अभी एकदम शांत सा हो रखा है, बहुत अच्छी सी हवा चल रही है। कोयल की आवाज़ आ रही होगी उतनी देर से आपको, कुहू कुहू। तो मौसम बहुत पॉजिटिवली शुरू हुआ है हमारा आज का दिन। तो ये थी हमारी ब्यूटीफुल सी
क्यारी, इसका टूर दिया मैंने आपको। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। मुझे लगता है आदू उठ गया है और अब हम सब लोग चाय पियेंगे बैठ के। आदू को मैंने अंदर आके फिर से सुला दिया है क्योंकि जल्दी का टाइम है और हमारी चाय भी रेडी है। तो अभी हम सब साथ बैठ के चाय पी रहे हैं एंड साथ बैठे बैठे हम लोग टीवी देख रहे थे। आदू जी की भी सुबह हो गई है। आदू जी मम्मी के टूटे चश्मे के साथ खेलने में बिजी हो रखी हैं। आदू खेल रहे हो? ये है हमारा मंदिर का कमरा। अभी मम्मी पूजा कर रही है। पूजा करने के बाद आपको हमारा मंदिर भी दिखाते हैं अंदर। और हमारी नानी टीवी देख रहे हैं, राशिफल देख रहे हैं आज नानी सुबह का। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। और उधर के पोर्शन में अभी हमें जाना नहीं है, जब काम वाली मौसी आएंगी तब आएंगे उधर। और आदू जी आ गई है पीछे से। ये माँ को देख लिया उसने। बाय आदू, बाय आदू, बाय आदू। और अभी इन दोनों का खेलना शुरू हो गया है। पापा को आया, पापा को मारा। बाबा ये मत सिखाओ उसको। क्लैप 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 कर रही आदू। क्लैप क्लैप क्लैप। आदू चलते हैं किचन की तरफ और आज हम नाश्ते में खाएंगे कद्दू की सब्जी। तो फटाफट से उसे बनाते हैं। आ गए हम अपने किचन में। नानी देखो कढ़ाई पहले ही रख गई है। नानी ने सब्जियां भी चॉप कर दी हैं। अब मैं फटाफट थोड़ा लहसुन और एक प्याज भी चॉप कर लेती हूँ। एंड ब्रेकफास्ट के लिए हमारी यम्मी सी कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी रेडी हो गई है। मंदिर में मम्मी पूजा कर रही हैं और हमारी आदू की दोनों बाल्टियां बाहर ले आई हैं बाथरूम से खेलने के लिए। एंड अभी नानी आदू को अनार का रस पीना सिखा रही है और आदू को पसंद भी आ रहा है। बीज निकाल के बाहर कर रही थी वो। और हस्बैंड ने अभी बार्बर को घर पे ही बुला लिया था क्योंकि टाइम की हमारे पास थोड़ी सी कमी है। आज मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस का काम जो है वो पूरा करने जा रही हूँ। तो हम ये जेड स्क्वायर के पास से निकल रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद मैं जेड स्क्वायर के सामने से आई हूँ। हम हमेशा प्लान करते हैं कानपुर आने के बाद कि एक दिन जेड स्क्वायर घूमेंगे बट जा नहीं पाते। ये है कानपुर का आरटीओ ऑफिस। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ और हमारे लाइसेंस का काम यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट हो गया था। तो अभी हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस समय, तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। जैसे हम आरटीओ ऑफिस के बाहर आए, हमें पन्ने वाले भैया मिल गए। तो हमने सोचा कि ठंडा ठंडा सा पन्ना पीते हैं और बहुत टाइम बाद भी हम पी रहे हैं क्योंकि बाहर हमें कहीं दिखा नहीं है कोल्हापुर में। तो यहाँ पे हम ठंडा ठंडा सा पन्ना पी। आदू जी के लिए चॉकलेट लाए हैं। आदू जी तुम यहाँ क्यों आ गए? चॉकलेट खा लो। अरे मुझे कहाँ लेके शर्मा रही है दीदी। कहाँ ले जा रही हो? कमरे में ले जा रही है। अरे ये तो यूटर्न ले लिया इसने। चलो अच्छा चलो। पिघल गई है क्या? नहीं ये मिल्की बार है। ये तो मैं भी एक पीस खाऊंगी। ये और आज हम खाने में बनाने वाले हैं उत्तपम, जिसकी तैयारी हमारी हो गई है पूरी। इसको ढक देते हैं तब तक। ब्लिंकिट से हमने कुछ सामान भी ऑर्डर कर लिया था। लग रहा था कि कम होगा। दही, धनिया, रवा और भी नहीं होंगे। ये बिना ही होता है ना। होती है और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। आज हम सबने डिनर में वेज खाए, टेस्टी थे और लाइट भी थे और वेज भी जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।